फर्स्ट वीडियो में आपको हैकिंग की नॉलेज दी गई थी, कंप्लीट एथिकल हैकिंग की नॉलेज दी गई थी और ये बताया गया था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने टाइप्स के हैकर्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, फिर उनमें क्या क्या गुण है। मॉड्यूल 2 में आपको टाइप्स ऑफ हैकिंग की जानकारी दी जाएगी कि कितने ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने टाइप की हैकिंग अवेलेबल है। लेकिन आपको एक सजेशन है या फिर रिक्वेस्ट है कि कोई भी आप हैकिंग टूल या टेक्निक का यूटिलाइजेशन मत करिएगा, क्योंकि अगर आप गलत यूज़ करते हैं या फिर किडी यूज़ करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी या फिर साइबर क्राइम सेल, नेशनल साइबर क्राइम सेल, स्टेट साइबर क्राइम सेल, इसके अलावा जो आपके एथिकल हैकर्स ग्रुप होते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल साइबर सेल अवेलेबल है, तो आप कैप्चर हो सकते हैं। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। आपको हैकिंग की नॉलेज इस कारण दी जा रही है जिससे कि आप एथिकल हैकर बने और खुद को सेव करें, खुद को सिक्योर करें, फैमिली को सिक्योर करें, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, सोसाइटी को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, नेशन और इंटरनेशनल स्टैंड पर साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो देखिए टाइप्स ऑफ हैकिंग आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अवेलेबल है। टोटल 15 टाइप्स ऑफ हैकिंग अवेलेबल है जिसकी अपन कंप्लीट नॉलेज लेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हैकिंग साइबर सैबोटेज। साइबर सैबोटेज मीन्स एक कंट्री दूसरे कंट्री पे साइबर अटैक करती है, उसको फाइनेंशियल लॉस के लिए या फिर रैंसम के लिए, रैंसम वेयर के लिए, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके कंप्यूटर कैप्चर कर लिए जाते हैं, नेटवर्क हैक कर लिया जाता है, नेटवर्क जाम हो जाता है और इसके अलावा उनकी जितनी भी फाइल होती है वो डिफरेंट वायरस या फिर टूल्स के थ्रू करप्ट हो जाती है। तो ये टर्म आपके इसी तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड भी राइवल के थ्रू या फिर दुश्मनी के थ्रू अपने कॉम्पिटिटिव को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर सैबोटेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। फर्स्ट टाइप की हैकिंग है और इसके अंदर देखिए डॉस, डीडॉस, राइट ऑन, हैवैक्स, ब्लैक एनर्जी, स्टक्स नेट, डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल है और इससे सिक्योरिटी के लिए रेडेक्स प्रोग्राम, रैपिड अटैक डिटेक्शन, आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन सिस्टम अवेलेबल है। सेकेंड हम जानकारी लेते हैं तो साइबर स्पोनेज की जानकारी लेंगे। साइबर स्पोनेज क्या होता है तो हम देखेंगे कि इसका मतलब होता है कि साइबर जासूसी करना, जहाँ पर साइबर सैबोटेज में डेमोलिश किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन साइबर स्पोनेज में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इसके अंदर केवल जासूसी की जाती है या फिर अपन जो भी राइवल कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो भी प्रतिद्वंदी कॉरपोरेट वर्ल्ड है या फिर प्रतिद्वंदी कंट्री है, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ आ रही है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे वो कितना वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी रिसर्च क्या हो रही है, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करके उससे ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म बनाई जाती है। तो ये आपके साइबर स्पोनेज होता है जिसके अंदर वाटरिंग होल, स्पेयर फिशिंग, जीरो डे एक्सप्लॉइट, इनसाइड एक्टर और इनसाइड थ्रेट टूल्स वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट वेब हैकिंग। वेब हैकिंग की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि वेब हैकिंग भी आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। लगातार हर रोज़ हैकिंग हो रही है। तो देखिए वेबसाइट HTTP या HTTPS के थ्रू वर्कआउट करती है। तो इसके अंदर देखिए अटैकर्स जो होते हैं वो SQL इंजन अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरीज, इनसिक्योर कम्युनिकेशन, CSRF टूल का यूटिलाइजेशन हैकिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क हैकिंग पे आ जाइए। तो नेटवर्क हैकिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे लैन, वैन, मैन, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। तो फायरवॉल अवेलेबल है सिक्योरिटी के लिए, तो फायरवॉल क्रैकिंग अवेलेबल है। ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए तो देखिए
नेटवर्क हैकिंग भी आजकल काफ़ी क्रूशियल हो रहा है और एथिकल हैकर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है उसको सिक्योर करने के लिए। नेटवर्क हैकिंग के लिए स्निफिंग, मॉनिटरिंग, TSC, हाइड्रा, इंटरनल ट्विन, फायरशेप, इसमें डिफरेंट हैकिंग टूल यूटिलाइज किए जाते हैं। कुछ वायरलेस के लिए होते हैं, कुछ वायर्ड होते हैं। आजकल जो मेनली है वो वायरलेस हैकिंग नेटवर्क पे अटैक होता है। नेक्स्ट, ईमेल अटैक की अगर अपन बात करते हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे कि जो ईमेल हाईजैकिंग जिसे कहते हैं, फिर ईमेल हैकिंग होती है, ये भी आजकल देखिए बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके अंदर भी देखिए डिफरेंट टेक्निक टूल्स यूज़ की जाते हैं जिसके थ्रू वो ईमेल या फिर हाईजैक या हैक की जाती है। इसके अंदर देखिए स्पेयर, वेबसाइट अटैक वेक्टर, मास मेल अटैकर, आर्डिनो बेस्ड अटैक वेक्टर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट अटैक वेक्टर, पावर शेल अटैक वेक्टर, QR कोड, क्योंकि आजकल देखिए 2-वे ऑथेंटिकेशन हो गया है तो QR कोड जनरेट अटैक वेक्टर, वेबसाइट अटैक वेक्टर, डिफरेंट टाइप के टूल्स यूटिलाइजेशन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अपन पासवर्ड हैकिंग की बात करते हैं तो पासवर्ड हैकिंग को आप देख सकते हैं कि जो पासवर्ड हर कोई पर्सन पासवर्ड रखता है, तो देखिए पासवर्ड को हैक या क्रैक करने के लिए भी टूल यूटिलाइज किए जाते हैं। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो मेल टूल जो क्रैक या हैक यूटिलाइज होते हैं वो ब्रूट फोर्स, गैसिंग, कीलॉगर, डॉस, डीडॉस, फेक वेब, फिशिंग, क्लिक जैकिंग अटैक, सोलर विंड, रेनबो क्रैक, मेडुसा, जॉन द रिपर, क्रोबार, एयर क्रैक, कई हैकिंग टूल्स हैं जिनकी आपको एथिकल हैकर बनने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप ये ईमेल हैकिंग या फिर क्रैकिंग, हाईजैकिंग रोक पाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं तो देखिए वेब सर्वर, आजकल वेब सर्वर भी हैक होने लगे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहता है किसी भी सोसाइटी के लिए या फिर कंट्री के लिए। तो देखिए आपको एथिकल हैकर बनना है तो उसके लिए वेब सर्वर हैकिंग आपको रोकना ज़रूरी हो जाता है। और इसके अंदर देखिए जो मेन टूल इन्वॉल्व होते हैं वो डॉस अटैक, साइन फ्लड, पिंक फ्लड, पोर्ट स्कैन, स्निफिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, इसके अंदर मेन टूल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो बात कर रहे हैं वो अपन बात करेंगे कंप्यूटर हैकिंग की। जब अपन कंप्यूटर हैकिंग की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर हैकिंग में अपन फाइंड आउट करेंगे कि कंप्यूटर हैकिंग मतलब मीन्स सब कुछ उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो इसको अपन एक वास्ट फॉर्म में फिर विस्तृत फॉर्म में देखते हैं। तो इसके लिए देखिए नेटवर्क एक्सप्लोरेशन के लिए एनमैप टॉप टूल्स की बात करें तो लैंडगार्ड, नेटवर्क स्कैनर। अगर रेकोरेजेंस की बात करें तो नेटक्राफ्ट, PC हेल्थ, इसके अलावा AET नेटवर्क स्कैनर, F-पोर्ट 1.33, सुपर स्कैन 3। और अगर जैसे मैंने आपको बताया भी था पासवर्ड क्रैकर्स की बात करते हैं तो LC5, जॉन द रिपन, IOPS पासवर्ड रिकवरी, XP, लास्ट बिट, कई टूल्स वर्कआउट करते हैं। इसके अलावा रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल की बात करें तो एंटी-लेमर एंड नेट्स लेयर वर्कआउट करते हैं। अगर रिकवरी ऑफ डिलीटेड फाइल्स की बात करें तो डिलीट फाइल एनालिसिस टूल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा वेबसाइट टूल्स में आप इंटेलीटेम्पर जो मोस्ट फेमस है वो वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट, मोबाइल हैकिंग की अगर अपन बात कर लें तो आज देखिए मोबाइल हैकिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिर इमर्ज टॉपिक आ गया है। एथिकल हैकर्स के लिए ज़रूरी है कि मोबाइल हैकिंग टेक्नोलॉजी को भी समझे। तो इसके अंदर देखिए मोबाइल
एडवेयर, पॉपअप्स, मोबाइल स्पाईवेयर प्रोग्राम्स, वायरलेस स्नीपर एंड सिग्नल जैमर्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, वन रिंग स्कैम टूल, कीलॉगर, एपीके टूल, इसके अलावा डेक्स टू जार, JDGUI टूल्स हैं जिनका मोबाइल हैकिंग में यूटिलाइजेशन है। इसके बाद क्लाउड के बारे में जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। तो इसके अलावा टेक्नोलॉजी वाइज सास पास आयाज में भी क्लाउड को डिवाइड किया जाता है। तो क्लाउड हैकिंग भी आजकल इमर्जेंट टॉपिक बन गया है हैकिंग की फील्ड में, जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स, ब्रूट फोर्स अटैक, सर्वर साइड रिक्वेस्ट, फोर्जरी, क्रिप्टो, क्लाउड माइनिंग, मिस कॉन्फ़िगरेशन, मिसहैप, जाइंट ZF एंड इसके अलावा स्पाइडर क्रिप्टो टूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटिंग। अगर अपन हैकिंग की बात करें तो हाइब्रिड हैकिंग का मतलब होता है कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हैकिंग टूल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं किसी को भी क्रैक या फिर हैक करने के लिए, तो उसको हाइब्रिड हैकिंग कहा जाता है। और हाइब्रिड हैकिंग की अगर अपन बात करते हैं, इसके अंदर देखिए सिंक्रोनाइज्ड अटैक पैकेज, नॉन लीनियर इफेक्ट एनालिटिकल टूल, हाइब्रिड वारफेयर टूल यूटिलाइज करते हैं। और इसके अलावा लैम्डा 3DX टूल यूटिलाइज होता है। मास मॉइस्चर 2D यूज होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जो इसके अंदर वर्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर अपन बात कर रहे हैं, क्लस्टर हैकिंग का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सर्वर के, जो वेब सर्वर हो या नेटवर्क सर्वर हो या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम हो, उसके किसी एक पार्ट पे, क्लस्टर पे अटैक करना, जिसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टूल्स हम वर्कआउट करते हैं, उसके थ्रू उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, जिसको अपन क्लाउड फॉरेंसिक, लॉग टेबल एनालिसिस टेक्निक्स या फिर रूट के फॉरेंसिक टूल्स के थ्रू हैकिंग में काम लिए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके टाइप्स ऑफ हैकिंग आती है वो डिजिटल फॉरेंसिक है। डिजिटल फॉरेंसिक मीन्स पासवर्ड क्रैकिंग, पिन क्रैकिंग, या फिर जो भी आप पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं उनकी क्रैकिंग, ये सारे, या फिर फिंगरप्रिंट, आई साइट रिकॉग्नाइजेशन, ये डिफरेंट टाइप के आपके जो भी टर्म्स मैंने बताइए डिजिटल फॉरेंसिक में इंक्लूड होता है। और इसके अंदर देखिए द स्लूथ किट, ऑटो स्पाई, प्रो डिस्कवर, बेसिक, सेंस स्पिट, डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं जो इसके अंदर वर्कआउट करते हैं। FT के एम केस कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें साइबर वारफेयर का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे साइबर वॉर कर रही है, उसके साइबर सिस्टम को, उसके कंप्यूटर को, उसके कंप्यूटर कंट्रोल को, उसके नेटवर्क को जैम कर देती है, ब्लॉकेज कर देती है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मिस इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देती है। इसको साइबर वॉरफेयर कहते हैं। और इसके अंदर भी सोशल इंजीनियरिंग टूल, हैकिंग, डिफरेंट टाइप के हैकिंग टूल, डॉस, एवस ड्रॉपिंग, डेमेस्टर ड्राइविंग, डिफरेंट टाइप के इंसर्शन ऑफ रो कोड, डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल होते हैं जो वर्कआउट होते हैं। लास्ट आपको क्लोन हैकिंग की नॉलेज दी जा रही है। क्लोन हैकिंग मीन्स नेटवर्क में एक क्लोन हैकिंग की जाती है या फिर ईमेल में क्लोन हैकिंग की जाती है, सर्वर में क्लोन हैकिंग की जाती है, जिसके थ्रू बाईपास किया जाता है जो भी डेटा होता है।
और उसकी डुप्लीकेसी बना के उसके थ्रू वर्कआउट किया जाता है। अगर क्लोन हैकिंग की अपन बात कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए IDN, homograph attacks, misspelled URL, hidden URL, use of domain, link manipulation, URL hijacking or typo spreading, XSS, website spoofing, zipped or ransomware, different things of तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका मोटिव होना चाहिए कि आप एथिकल हैकर बने, खुद को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, फैमिली को प्रोवाइड करें, सोसाइटी को प्रोवाइड करें, कंट्री को प्रोवाइड करें। थैंक यू।